जब सच सामने आया। एक औरत की कहानी। एक औरत की हिम्मत। मालती की आंखों में उस रात अजीब सा डर था। उसने सुरेश से कांपती आवाज़ में कहा, जिस दिन मैंने मम्मी के साथ तुम्हारा व्यवहार देखा था, उस दिन से मेरे भीतर कुछ टूट गया था। उस दिन मालती ने देखा था कि घर के भीतर ही कैसे एक औरत की आवाज़ दबा दी जाती है। वह दृश्य उसके मन पर ऐसा असर कर डाला कि उसका शरीर कांप उठा, जैसे उसकी सारी ताकत निकल गई हो। मालती ने आगे कहा, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। तुमने जो किया उसका जवाब तुम्हें देना होगा। सुरेश उसे एक कमरे में ले गया, यह सोचकर कि डर से वह और सहम जाएगी, लेकिन आज मालती बदली हुई थी। उसने साफ शब्दों में कहा, अब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। नीचे बैठो। पहली बार सुरेश के चेहरे पर घबराहट थी। जैसे ही वह नीचे बैठा, मालती ने अपने भीतर दबे साहस को जगाया। वह एक झटके में खड़ी हुई। अब वह डरने वाली नहीं थी। मालती ने दृढ़ स्वर में कहा, आज के बाद अगर तुमने किसी औरत की गरिमा को ठेस पहुंचाई तो मैं चुप नहीं रहूंगी। सच सामने आएगा। उस रात कोई चीख नहीं थी, कोई शोर नहीं थी, बस एक औरत की खामोशी टूट चुकी थी। उस रात के बाद घर की हवा बदल गई थी। सुरेश बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर उथल पुथल मची हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि मालती, जो चुप हमेशा रहती थी, अचानक इतनी मजबूत कैसे हो गई। मालती पूरी रात सो नहीं पाई। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आ रहा था, वही माँ जो हर अपमान सहकर भी बच्चों के लिए मुस्कुरा देती थी। मालती के कानों में अब भी माँ की दबाई हुई आवाज़ गूंज रही थी। सुबह हुई तो माँ रसोई में चुपचाप काम कर रही थी। मालती ने देखा, माँ की पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे सालों का बोझ ढो रही हो। मालती ने धीरे से कहा, माँ। माँ ने पलटकर देखा और हल्की मुस्कान दे दी, लेकिन आंखों में डर साफ था। मालती आगे बढ़ी, माँ के हाथ थाम लिए। माँ, अब और नहीं, जो गलत हैं वो गलत हैं, आप अकेली नहीं हो। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। सालों बाद किसी ने उससे यह कहा था। उसी समय सुरेश कमरे से बाहर आया। उसने दोनों को साथ देखा तो उसका गुस्सा फिर उभर आया। वो क्या चल रहा है यहाँ? उसने कड़क आवाज में पूछा। मालती ने इस बार सिर झुकाया नहीं, वह सीधी खड़ी रही। अब सब कुछ बदलने वाला है, मालती ने साफ कहा। मैंने डर में जीना छोड़ दिया है। सुरेश हंस पड़ा। क्या तुम कर लोगी? मालती ने शांत स्वर में जवाब दिया। सच बोलूंगी, और सच को रोकना किसी के बस में नहीं होता। उस दिन मालती ने पहली बार घर से बाहर कदम रखा, सीधे अपने मायके, सीधे उस जगह जहां औरतों की आवाज़ सुनी जाती है। उसने शिकायत लिखवाई। हर शब्द लिखते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन बहुत मजबूत था। माँ दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में डर के साथ साथ गर्व भी था। घर लौटते वक्त मालती ने माँ से कहा, माँ, अगर हम आज चुप रहे तो कल हमारी बेटियां भी चुप रहेंगी। माँ ने सिर हिलाया। उस दिन पहली बार उसने भी अपने भीतर ताकत महसूस की। रात को सुरेश चुप था। वह समझ चुका था खामोशी अब हथियार नहीं रही, क्योंकि जब एक औरत बोलती है तो सिर्फ आवाज़ नहीं निकलती, पूरी सच्चाई बाहर आ जाती है। शिकायत के बाद घर की दीवारें जैसे और भी भारी हो गई थी। सुरेश अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आवाज़ में पहले जैसा घमंड नहीं रहा। चलने में भी वह झुका झुका सा लगने लगा था। मालती सब देख रही थी। उसे पता था, गलत इंसान सबसे ज़्यादा तब डरता है जब सच उसके करीब आ जाता है। माँ अब पहले जैसी चुप नहीं थी। वह बोलती कम थी, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, एक अजीब सी शांति थी। एक दिन सुरेश ने मालती से कहा, तुमने जो किया उससे घर की इज्जत चली जाएगी। मालती ने गहरी सांस ली और बोली, इज्जत तब जाती है जब अन्याय को सहा जाता है, सच बोलने से नहीं। पहली बार सुरेश के पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे बातें बाहर जाने लगी। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए। कुछ
ने उंगलियां उठाई तो कुछ ने हिम्मत बंधाई। मालती जानती थी यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यह रास्ता ज़रूरी है। एक शाम माँ ने मालती का हाथ पकड़कर कहा, अगर तू उस दिन नहीं बोलती तो शायद मैं पूरी ज़िंदगी अपने आप को दोष देती रहती। मालती की आंखें भर आई। उसे समझ आ गया उसकी लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं थी। सुरेश अब अकेला पड़ने लगा था। जिस चुप्पी का वह फ़ायदा उठाता था, वही चुप्पी अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी। आखिरकार एक दिन सुरेश ने सिर झुकाकर कहा, मुझसे गलती हुई। वो माफ़ी नहीं थी, लेकिन हार ज़रूर थी। मालती ने कोई ताना नहीं मारा, बस इतना कहा, गलती मान लेना शुरुआत है, लेकिन बदलाव ज़रूरी है। उस रात मालती खिड़की के पास खड़ी थी। आसमान में चांद चमक रहा था। उसे लगा आज उसकी खामोशी पूरी तरह टूट चुकी है, और जब एक औरत की खामोशी टूटती है तो आने वाली कई औरतों को बोलने की ताकत मिलती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों पूरा वॉच के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।